जय हिंद दोस्तों, जय हिंद। मैं लक्ष्मीकांत डियर एक बार फिर से आप सभी लोग का स्वागत है अरमान फॉर नीट मेरे डियर। डियर आज का जो टॉपिक है वो स्ट्रैटेजी के ऊपर है मेरे डियर। वो स्ट्रैटेजी आप जैसा कि स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कि हाउ टू मेक स्ट्रैटेजी टू क्रिक नीट 2026 मेरे डियर। आज जो हम लोग बात करेंगे कि कैसे आप 2026 में नीट को क्रैक करेंगे मेरे डियर। बिल्कुल एक एक बात डियर बहुत ही सटीक है। बस आपको करना क्या, इस वीडियो के ऊपर पूरा बने रहना है और बस 5 मिनट के अंदर डियर मैं आपको सारी बातें क्लियर कर दूंगा कि क्यों और कैसे और किस तरीके से हम लोग नीट 2026 को क्लियर करेंगे मेरे डियर। चलिए आते हैं हम लोग और यहां पे देखते हैं इस बोर्ड के ऊपर, क्योंकि आज हम लोग 3 चीजों के ऊपर बात करने वाले हैं। वो 3 चीज क्या है मेरे डियर? वो है टिप्स, दूसरा है टेक्निक और साथ में क्या है हमारा टाइमलाइन। क्योंकि बच्चे यही फेल कर जाते हैं डियर, ये 3 टेक्निक को नहीं अपनाते हैं। और 3 टेक्निक बड़ा आसान है मेरे डियर, टाइम का होना, साथ में टेक्निक का होना और साथ में आपका टाइमलाइन का होना मेरे डियर। क्योंकि ये 3 टेक्निक्स ही है जो आपको इस बार 2026 में नीट को क्रैक करेगा मेरे डियर। बस क्या आप तैयार है मेरे साथ बने रहने के लिए? तो बिल्कुल, क्योंकि प्रेजेंट कौन कर रहे हैं? लक्ष्मीकांत मेरे डियर। और कहते हैं जब आंसर इज हियर देन व्हाई यू फियर मेरे डियर। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं कि किन स्ट्रैटेजी के ऊपर बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात मेरे डियर इंट्रोडक्शन के ऊपर आएंगे और बड़ा ही मजेदार तरीके से मैंने इसको प्रेजेंट किया डियर। ध्यान रखने वाली बात है कि नीट क्या है? एक नेशनल लेवल मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम है मेरे डियर। यस नो? और आपको पता है डियर कि कंपटीशन बड़ा हाई लेवल पे है। कंपटीशन क्या है मेरे डियर? बड़ा ही हाई लेवल पे है। और वो जो हाई लेवल का है बेटा, उसमें कितने बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं? 20 लाख मेरे डियर। कितने? 20 लाख एस्पेरेंट्स जो है, नीट एस्पेरेंट्स क्या कर रहे हैं? पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लेकिन आपको डरना नहीं है क्योंकि 20 लाख केवल भीड़ है। यस मेरे डियर, आपको पता है मैं एक सच्ची बात आपसे शेयर करूं, दिल से सुनिएगा और ध्यान से सुनिएगा। सच्ची बात यह है डियर कि 100% में से केवल 95% बच्चे ऐसे हैं जो मजा ले रहे हैं, पढ़ नहीं रहे मेरे डियर। बच्चे कितने? 5%। 5% बच्चे पढ़ते हैं और मालूम है रिजल्ट 5% होता है? बिल्कुल नहीं, मात्र 2% डियर। क्यों? क्योंकि 5% बच्चे पढ़ रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं। यही तो लोचा है मेरे डियर। बस इतनी सी बात को आपको समझ लेनी है कि 5% बच्चे पढ़ रहे हैं, 2% बच्चों का रिजल्ट हो रहा है। तो कहोगे सर 95% बच्चे कर क्या रहे हैं? 95% बच्चे मेरे डियर उस 5% बच्चों को पढ़ने के लिए पैसा दे रहे हैं ताकि बड़े बड़े ब्रांड वाले कोचिंग्स क्या कर सके? एसी में आपको बैठाकर पढ़ा सके और झूठे वादे कर सके मेरे डियर। यस बिल्कुल मैं सही बोल रहा हूं। यदि कहा जाए कि पढ़ने का रिजल्ट किसके पास है, रिजल्ट किसके पास है, तो सिर्फ बच्चे के पास। क्या संस्था रिजल्ट दे सकती है डियर? कभी नहीं, बच्चा रिजल्ट देता है। 95% बच्चे केवल 5% बच्चों को पढ़ने के लिए पैसा दे रहे हैं मेरे डियर। इतनी सी बात है, जब तक आपको समझ में आएगी तब तक समय निकल गया होगा। आज आंख खोल के रखिए, मैं आपको सच्चाई साबित करके बताऊंगा कि क्या ऐसी नीट की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए 2026 में जिससे बच्चा क्या कर सके मेरे डियर? पढ़ सके, समझ सके, याद रख सके मेरे डियर। यस नो? क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात क्या है? वो यह है कि पढ़े ऐसा कि याद रहे हमेशा मेरे डियर। हाँ या ना? सही है ना? तो आइए स्ट्रैटेजी के ऊपर बात करते हैं, फिर करते हैं डियर कंपटीशन कितने? 20 लाख। क्या रिजल्ट है? बिल्कुल भी नहीं। रिजल्ट कितना? केवल 2% है मेरे डियर। कितना? केवल 2%। लिमिटेड सीट है डियर, लेकिन प्रेशर कैसा है? बच्चा ले रहा हाई प्रेशर लेकर बैठा है भाई साहब। इतना प्रेशर लेकर तो इंसान जो है ना डियर, क्या मैं बताऊं कि इतना प्रेशर जो लेते हैं डियर, सिंपल सी बात मैं बता दूं, ये प्रेशर लेना ही नहीं है। यस मैं कहता हूं प्रेशर लेना है, उतना नहीं जितना में आपका रिजल्ट ही ना हो सके। हाँ या ना? हाँ या ना? कैसे करेंगे? बस मेरे साथ आप बने रहिए, हर बात का जवाब मैं आपको दूंगा डियर डंके की चोट पे। यस पक्का। अब जरा सा देखिए स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए? हार्ड वर्क एलोन। अरे यार मैं कहता हूं हार्ड वर्क तो करने वाला रिक्शवान भी है, हार्ड वर्क किए जा रहा है, लेकिन डियर हार्ड वर्क ना करें, स्मार्ट वर्क करें। केवल हार्ड वर्क से काम नहीं चलेगा। यस मैं सही बोल रहा हूं डियर, स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। और स्मार्ट वर्क करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा पता है? आज उसी की स्ट्रैटेजी के ऊपर मेरे डियर तो बात करेंगे आपसे। हाँ या ना? चलिए क्या होगी स्ट्रैटेजी? नीट एग्जाम की पैटर्न आप सबको पता है।
आप सबको पता है, हाँ ये पता है कि सर सब्जेक्ट क्या है, क्वेश्चन कितने होंगे, मार्क्स कितने होंगे, ये सब पता है। लेकिन इसके बावजूद भी मैं आपसे आज से बात करूंगा क्या कि फिजिक्स में टोटल क्वेश्चन कितने डियर 45, कितने मार्क्स का 180 मार्क्स का, सही है? हाँ सर। साथ में केमिस्ट्री का कितना होगा सर 45 मार्क्स, कितना 180, सही है। फिर इसके बाद बायोलॉजी में सर 2 सेक्शन, यस और नो, बॉटनी एंड जूलॉजी 45 यस 90 मार्क्स का मेरे डियर, कितने मार्क्स का 90 मार्क्स का। और कितना सबसे ज्यादा तो आपको यहीं पे 360 यस 360 मार्क्स मेरे डियर। कैसे आएंगे मैं बताऊंगा ना, आप बने रहिए मेरे साथ, देखिए कैसे बताते हैं, किस प्रकार से स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे डियर। और टोटल कितने मार्क्स हो गए डियर बताओ, क्वेश्चन सॉरी टोटल क्वेश्चन कितने हो गए 180, मार्क्स कितने हो गए डियर 720, सही है? सही है। टाइम कितना मिलेगा 3 घंटा 20 मिनट। और आपको पता है 4 मार्क्स करेक्ट के लिए, और गलत यदि कर गए डियर तो क्या होगा -1 मार्क्स आपके कट हो जाएंगे, ये बात आपको पता है। अब कहोगे सर इन सारी चीजों को जानने के बावजूद भी आप बता क्यों रहे हैं? मेरे भाई जब स्ट्रैटेजी की बात करेंगे तो पता होना चाहिए कि हम स्ट्रैटेजी जब कर रहे हैं तो उसके पीछे बैकग्राउंड क्या है, यस और नो? बैकग्राउंड के ऊपर फोकस, आगे हम लोग करेंगे लोकस। क्या है मेरे डियर, 3 फेज की प्रिपरेशन की प्लान कर लो। क्या मैं बोला? हेलो, मैं क्या बोला? मैं आपसे बात कर रहा हूं, कितने फेज की प्लान करो, लिखा हुआ है 3 फेज की प्रिपरेशन क्या करो मेरे डियर, प्लान कर लो। अच्छा सर फेज 1 में क्या करेंगे? फेज 1 में बेटा कुछ नहीं करना है, जुलाई से लेके दिसंबर तक 2024 एनसीईआरटी प्लस कंसेप्ट की क्लियरिटी कर लो। क्या मैं बोला? कंसेप्ट की क्या कर लो, क्लियरिटी कर लो, नंबर 1, पहली बात। दूसरा फेज में क्या करना, जनवरी से लेके अगस्त तक। क्या मैं बोला? ध्यान से सुनने रहना बेटा, यहीं पे तो मजा है। नहीं अभी किए ना ध्यान से सजा तो आगे होगा आपका बुरी तरीके से, फिर लोग लेंगे आपकी मजा, यस और नो? ध्यान से सुनो बेटा मैं क्या कर रहा हूं। फेज 2 में क्या करना है, जनवरी से लेके अगस्त तक 2025 प्रैक्टिस करो, साथ में रिवीजन करो, हां। और तीसरे फेज में डियर सितंबर से लेके अप्रैल तक 2026 फुल टेस्ट आप प्लस फाइनल टच अपना दे के रखो मेरे डियर, यस और नो? यस और नो? तो ये आपके 3 फेज में, क्योंकि आपका एग्जाम बेटा क्या होने वाला है सर, मई के फर्स्ट वीक में हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये 2 फेज में सर हमको अपने आप को क्या करना होगा, प्रैक्टिस कंसेप्ट, प्रैक्टिस रिवीजन, ये आपको करके एकदम अपने आप को फिट कर लेना होगा। सही है? सही है? हेलो हेलो, सही मैं बोल रहा हूं आपसे? अब आगे सुनो ध्यान से, मेन मुद्दे वाली बात कि सर सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी क्या होगा। मैं क्या बोल दिया? सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी। यस मैं आपसे बोल रहा हूं सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी बेटा ध्यान रखना है। केवल क्या सर बायो पढ़ेंगे 360 में 360 आ जाएगा, रिजल्ट होगा? बिल्कुल नहीं सर। केवल केमिस्ट्री पढ़ेंगे रिजल्ट होगा? बिल्कुल नहीं सर। फिजिक्स पे केवल फोकस कर लें रिजल्ट होगा? अरे बिल्कुल नहीं मेरे डियर। तो करना क्या है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों आपको क्या करना है, एनसीईआरटी को घोर कर, क्या मैं बोल रहा हूं, एनसीईआरटी को घोर कर पूरा निगल जाना है, पी जाना है, समझ लो। हर एक लाइन हर एक वर्ड मैं उसके ऊपर बात करूंगा डियर, हर एक लाइन हर एक वर्ड आपको करना क्या है, बस दम याद हो जाना चाहिए, इस तरीके से पढ़ लेना है मेरे डियर। तो देखो फिजिक्स की फोकस क्या है, ध्यान देना, फोकस ऑन कंसेप्ट प्लस न्यूमेरिकल। बच्चे यहीं पे फेल करेंगे, पूरा का पूरा थ्योरी पढ़े जा रहे हैं। अरे भाई साहब उसमें न्यूमेरिकल भी तो है, न्यूमेरिकल देखो, नहीं देखते, यही तो आपका फेल होने का कारण है। दूसरा प्रैक्टिस डेली, मैं क्या बोल रहा हूं डियर, प्रैक्टिस करो डेली 10 से 15 एमसीक्यू। बेटा आप ईमानदारी से बताओ, ईमानदारी से दिल से बताओ, दिल पे हाथ रख के, क्या तुम लोग बेटा 10 से 15 क्वेश्चन तो दूर, क्या आप 10 से क्वेश्चन भी डेली बनाते हो? सच बताना, यदि बनाते हो तो रिजल्ट आपके पास है, हाँ या ना? हाँ या ना? बिल्कुल। तो करना क्या है, प्रैक्टिस करना है बेटा 10 से 15 क्वेश्चन। तीसरा यूज एचसी वर्मा कर लो, डीसी पांडे कर लो, लेकिन इस सब के करने के बावजूद बेटा क्या है, एनसीईआरटी भी पढ़ लो, क्योंकि एनसीईआरटी माता रानी है। यदि एनसीईआरटी को नहीं पढ़े तो बाकी का पढ़ना सब बेकार, और फिर लोग आपको कहेंगे लाचार, यस नो? तो मत बनो बेकार, क्योंकि दुनिया बैठी है आपको लाचार बनाने के लिए मेरे डियर, यस नो? तो सर फिजिक्स की स्ट्रेटजी, फिजिक्स की पूरी सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी मैंने कर ली, क्या उसी प्रकार से स्ट्रेटजी हमको केमिस्ट्री का करना है? हां। क्या करना है डियर, एनसीईआरटी को पढ़ो,
इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक दोनों को। साथ में डियर मैं क्या बोल रहा हूं, प्रैक्टिस करो रिएक्शन को, और साथ में किसको, मैकेनिज्म्स। इतनी सारी करने के बाद सर क्या करें, मॉक टेस्ट दे दो। क्या करो, मॉक टेस्ट। सर किसी का भी ले लो, किसी का भी बेटा, सारे इंस्टीट्यूट वाले अच्छे मॉक टेस्ट अपना करा रहे हैं। मॉक टेस्ट कर लो, मॉक टेस्ट फॉर फिजिकल केमिस्ट्री का कर लो बेटा, ज्यादा अच्छा रहेगा। इसका मैं बता देता हूं, मेरे पास भी है, आप भी चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा, मैं प्रचार नहीं करूंगा कि आप मेरा वाला करो, कहीं का करो, लेकिन करो, रिजल्ट आपका होना चाहिए, बस इससे हमारा मतलब है। मेन मोटिव इंटेंशन है आपका और आपका और आपका ही रिजल्ट। फिर इसके बाद मैं बात कर रहा हूं बायोलॉजी के ऊपर। सर बेटा बायोलॉजी में करना क्या है, क्या करना है बेटा, रीड करना है एनसीईआरटी। सर कितने टाइम्स, मैं आपसे पूछ रहा हूं कितने टाइम्स, 5, 10, 20 नहीं, 25 नहीं, 50 नहीं, कितनी टाइम्स बेटा, 100 टाइम्स। सेंचुरी बेटा, क्या है ना, सेंचुरी मारने पर कितना मजा आता होगा आप लोग, आता है या नहीं, क्रिकेट खेलते हो, हाँ, इस छक्का मारते हो, हाँ, जब सेंचुरी पुड़ती है बेटा कितना दिल में तसल्ली होती है, यार मैंने तो 100 मारा है, सेंचुरी मारा है, यस नो। लेकिन याद रखना बेटा, सेंचुरी आपको मारना कहां है, यहां, यहां। बायोलॉजी की रीड करो बेटा, हर लाइन को, हर टॉपिक को, कितने टाइम्स, 100 टाइम्स मेरे डियर। साथ में हाईलाइट करो की पॉइंट्स को, हाईलाइटर ले लो, मार धर के उसको रगड़ डालो, रगड़ डालो, रगड़ डालो, रगड़ डालो। लेकिन बेटा रगड़ना ऐसे है जैसे झगड़ना नहीं, रगड़ना ऐसे है जैसे आपके दिमाग के इस खोपड़ी के अंदर घुस जाए, क्योंकि बेटा ये खोपड़ी है ना, यही आगे चलकर आपको बड़ा बड़ा झोपड़ी देगा, यसा नो। और उस झोपड़ी में रहने से आपको बाहर करेगा, और नए जगह पे आपको, नए जगह पे बिल्डिंग्स के अंदर घुस आएगा, क्योंकि इस खोपड़ी झोपड़ी से बाहर निकालेगा। जब तक इस खोपड़ी में डालोगे नहीं, झोपड़ी में बने रहोगे मेरे डियर, हाँ या ना। आगे सुनो, हाईलाइट्स करो की पॉइंट्स को, साथ करो क्या, सोल्व करो क्या मेरे डियर। हेलो हेलो, PYQ मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा डालो। मैंने पहले ही बोला है डियर, जहां तक चेक करो यहां पे, इस वाले फेज के अंदर क्या मैंने बोला, फेज 1 फेज 2 के अंदर जुलाई दिसंबर 2024, हेलो एनसीईआरटी कंसेप्ट क्लैरिटी बोला, हाँ। साथ में फेज 2 में जनवरी अगस्त 2025 की प्रैक्टिस कर लो, रिव्यू, यस नो बोला या नहीं। सर कर लेंगे, इतना तो हो जाएगा, बिल्कुल होगा मेरे भाई, बिल्कुल होगा, नहीं होने का सवाल ही नहीं है। एनसीईआरटी बेटा बेस्ट एमसीक्यू को बना ही डालो, यस। हर एक लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मैं बोलता हूं ना, फिजिक्स आपकी माता रानी है बेटा, यस। इसको एकदम गहन ध्यान से इसको रख लो बेटा, मेरे ध्यान, जो भी बातें मैं बोल रहा हूं ना उसको एकदम दिमाग में बैठा लो, अच्छे से बता देते हैं। डेली रूटीन, हाँ अब आएगा मजा कि सर बच्चा यही फंसता है, रूटीन तो बना लेता है सर जी, लेकिन उसको फॉलो नहीं करता है। जानते बेटा क्यों? क्योंकि आपका कोई लक्ष्य नहीं है, मैं दिल से बोल रहा हूं। आप रूटीन नहीं फॉलो करते हो क्योंकि आपका कोई लक्ष्य नहीं है, बस आप भेड़ चाल में चले जा रहे हो। भेड़ जिस जगह पे जा रही है वैसे ही आप भेड़ के साथ बने हो। भेड़िया दशांश नहीं करना है डियर, उस भेड़ के चाल से बाहर निकलो और अपने आप से पूछो, यस मैं दिल से बोलता हूं डियर, अपने आप से पूछो तुम किसके लिए बने हो? तुम किसके लिए बने हो? खुद के लिए? अरे नहीं यार, खुद के लिए नहीं। खुद के तो जीना, वो क्या जीना है, जो दूसरों के लिए मरते हैं वही तो जीना है। बेटा करना क्या है, अपने दिल से इसको, इसके टाइम टेबल को एग्जाम्पल के रूप में बैठा लो मेरे डियर। यस मैं आपसे बोल रहा हूं, बैठा लो अभी के अभी, लिखो कॉपी के अंदर, ले लो इसका स्क्रीनशॉट, लिख लो इसको अभी। 5 साढ़े 5 बजे उठो। कहोगे सर बाप रे बाप, यही सबसे बड़का तो फेरा है सर जी, हम तो उठते हैं 10 बजे, आप कहते हैं 5:30 बजे उठने को, मजाक है? नहीं उठेंगे बेटा, रिजल्ट नहीं होगा। यस मैं बोल रहा हूं रिजल्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि किसी ने कहा है अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। क्या किसी ने कहा? कोई बेवकूफ था, पागल था? नहीं ना मेरे डियर। तो फिर बेटा अपने आप को फिट रखो, हेल्दी बॉडी कीप्स हेल्दी माइंड। यस नो? यस नो? इसलिए मैं बोलता हूं 5:30 बजे उठो, 6 बजे बैठ जाओ, 6 से 7:30 बायोलॉजी पढ़ो बेटा, एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन एकदम पढ़ डालो। यस फिर 8 बजे गैप लो, आधे घंटे का गैप लो, 8 बजे बैठो। 8 बजे के बाद बेटा करना क्या है, 8 से 2 बजे पूरे स्कूल और कोचिंग के जितनी भी आप इधर उधर भाग दौड़ जहां जाते हो, उनको पता है बेटा कहीं ना कहीं बच्चा पढ़ने जाएगा, उसको जाओ करो, वापस आओ,
2:30 से लेके 4 PM बेटा फिजिक्स की कंसेप्ट के पूरे तरीके से ध्यान दो उसके ऊपर। फिर मैं बोल रहा हूं आधे घंटे का फिर गैप लो, 4:30 से बेटा 6 बजे तक केमिस्ट्री की प्रैक्टिस करो, करेक्ट। फिर इसके बाद बेटा आराम से 1 घंटा इधर उधर घूम फिर लो, 7 बजे बैठ जाओ, 7 से 9 बजे बेटा एमसीक्यू, एमसीक्यू जो भी पढ़े हो वो सारे एमसीक्यू को बेटा पूरे तरीके से डाउट को क्या करो, क्लियर करो, सही है। और 9:30 बजे बेटा रिवाइज कर लो और चले जाओ सोने के लिए। यस, क्या करना है, सोने के लिए चले जाना है। अब बात आएगी सर कि इस डेली रूटीन को मैंने प्रैक्टिस कर लिया, अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, सोचने वाली बात। सर वीकली एंड मंथली टारगेट होगा कुछ हमारा, क्या होगा, वीकली और साथ में मंथली टारगेट। क्या करेंगे सर, वीकली करेंगे फिनिश एक चैप्टर पर सब्जेक्ट, मेरा डियर याद कर लो, याद कर लो इस बात को, यस इस स्ट्रेटजी काम आ जाएगा। दूसरा, मंथली फुली रिवीजन एंड 2 मॉक टेस्ट दे दो, 2 मॉक टेस्ट बहुत जरूरी है हर सब्जेक्ट का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, तीनों पेपर का। साथ में प्लानर का यूज करो, ऐप का इस्तेमाल करो, ऐप बहुत सारे ऐसे हैं बेटा जो प्लानर है, जो नोटिफिकेशन देते हैं आपको इवेंट्स के और हर चीज को। साथ में बेटा कहते हैं क्या कि सर स्टार्ट फुल लेंथ टेस्ट कहां से देना है, कब से देना है, सितंबर 2025 बेटा। एनालाइज करो अपने मिस्टेक को, बार बार देखो, देखो कहां गलती हो रही है और उसको झांको, गलती से डरो मत, गलती कभी क्या लिख कर देगा कि तू पास नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। इंप्रूव करो टाइम मैनेजमेंट को बेटा, टारगेट करो हमेशा अपने जीवन के अंदर कि 40 मॉक टेस्ट देना है बिफोर नीट 2026। कितना, 40। यस, तो 40 मेरे डियर दे दो, और जब 40 आप दे दोगे तो जाकर क्या होगा, आपके अंदर ये प्रैक्टिस हो पाएगा कि यस आपने कुछ बेहतर कर रखा है। एनसीईआरटी की बुक बेटा याद रखना है, क्या एनसीईआरटी की बुक पढ़नी है, हर लाइन को बहुत बेहतर तरीके से डियर याद रखना है, करेक्ट। अब बेटा सोचो जरा से एनसीईआरटी क्यों पढ़ना है, 1 मिनट के अंदर मैं आया, यस। आ गया मेरे डियर। अब बात यह है, 1 मिनट मैंने आपको दिया किस लिए, इसलिए दिया ताकि आप ये बता सको एनसीईआरटी बुक पढ़ने का फायदा क्या है। यस, एनसीईआरटी बुक क्यों, क्योंकि मैंने पहले ही कर रखा, ये क्या है हमारा माता रानी। तो डियर एनसीईआरटी की बुक पढ़ लिए, हाँ, साथ में क्या करेंगे, सोचो 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 क्या करेंगे सर, प्रीवियस ईयर की नीट पेपर बनाएंगे। सर कितने साल का, कितने साल का बना ले तो फायदा होगा, सोचो सोचो सोचो, 5 साल ना बेटा, 10 साल, एटलीस्ट 10 ईयर्स का यदि आप बना लेते हो बेटा प्रीवियस ईयर का नीट पेपर ना, तो आपके अंदर ये क्या होगा, कॉन्फिडेंस आएगा, यार वाव वाली फीलिंग आएगी कि सर वाव गजब, मैंने 10 साल का प्रैक्टिस करके बैठा है, अब पूछेगा तो पूछेगा कहां से, है ना, मैं पूरी तरीके से तैयार हूं लड़ने के लिए, यस नो, यस मेरे डियर। तो मॉक टेस्ट फिर देना है, किसका दे लो, एलएन का दे लो, आकाश का दे लो, नीट का दे लो, जिसका मन करे उसका दे लो, पीडब्ल्यू का दे लो। मैं खुलकर प्रचार नहीं कर रहा हूं यार, मैं बता रहा हूं आपका इच्छा है ना, जहां करे इच्छा उसका टेस्ट दे दो। मैं फिर बोल रहा हूं डाउट सॉल्विंग ऐप का इस्तेमाल करो, यस मेरे पास भी, आप चाहे तो कर सकते हैं, नहीं तो दुनिया का जिसका मन करे उसका कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बात करते हैं लास्ट में, क्या इन सारी चीजों को जानने के बाद क्या है, इन सारी चीजों के बाद बेटा यह है कि सेट करो गोल को। 2 तरह का गोल लोग बनाते हैं, एक शॉर्ट, दूसरा लॉन्ग। आपको कैसा बनाना है, आपको लॉन्ग गोल बनाना है, शॉर्ट गोल वाले कभी कामयाब नहीं हुए, लॉन्ग गोल बनाओ, अभी से जग जाओ मोहन प्यारे। टेक करो, ब्रेक लो, साथ में ट्रैक करो वीकली प्रोग्रेस को बेटा, अपने आप को ब्रेक कर दो, ट्रैक करो, टेक एंड ट्रैक, ये दोनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट है डियर। ट्रैक करो वीकली प्रोग्रेस को, विजुलाइज करो सक्सेस को, और आपके साथ क्या होगा, सक्सेस यहां दिखेगा, यहां दिल में दिखेगा, वो टैग आपके पास होगा, वो स्टेथोस्कोप आपके पास होगा, जिसका आपका सपना है मेरे डियर। और कहते हैं जिसका कुछ है अपना वही करता है अपना सपना मेरे डियर, यस नो। तो याद रखिएगा, जिसका कुछ है अपना वही करेगा पूरा सपना। तो आपका क्या बनता है हक, क्या आपका है कुछ अपना, तो मेरे डियर यही तो है आपका अपना जो है एमबीबीएस का टैग। और इस टैग को बना लो सपना, जिस दिन तुम्हारा हो गया ये सपना तो समझ लो ये सपना तुम्हारा नहीं, ये तुम्हारा और तुम्हारा ही तुम्हारा केवल हो जाएगा अपना। तो मेरे डियर इस बात को याद रखना, क्योंकि बच्चे इन सारे चीजों को कर लेंगे, लेकिन बच्चे है ना बाज नहीं आएंगे, वो क्या करेंगे, मिस्टेक करेंगे। और कहते हैं डियर मिस्टेक करना है, मिस्टेक करना है डियर, जब तक मिस्टेक करोगे नहीं तब तक आप अच्छा करोगे भी तो नहीं, क्योंकि कहते हैं डियर जो गलती नहीं किया वो कुछ भी नहीं किया।
क्या मैं बोल रहा हूं ध्यान से सुनो। हेलो हेलो, मैं आपसे बात कर रहा हूं। जिसने गलती नहीं किया लाइफ में, उसने कुछ अच्छा भी नहीं किया है लाइफ के अंदर। जिसने गलती किया है वही तो सक्सेस किया है, क्योंकि गलती से वो सीखा है। डियर याद रखना, गलती करना गलती नहीं है, गलती से ना सीखना वो गलती है मेरे डियर। याद रखना, क्योंकि गलती करते हैं तभी हम लोग गलती से सीखते हैं मेरे डियर। तो याद रखना है। इग्नोरिंग करते हैं बच्चे एनसीईआरटी पढ़ना, कहते यार एससी वर्मा पढ़ लेंगे, रेफरेंस बुक पढ़ लेंगे उठाकर, क्या फायदा, पढ़ो लेकिन एनसीईआरटी इग्नोर मत करो। दूसरा, रोट लर्निंग, कहते हैं क्या, रट्टा मारते हैं। बेटा लर्न करो लेकिन समझ के लर्न करो, है या ना, तोता नहीं बनना है। स्किपिंग रिवीजन, रिवीजन नहीं करते, आगे बढ़ते चले जाते हैं। रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, कंपेयरिंग विथ अदर्स। हाँ हाँ, ये तो पूछो मत, हम लोग आए दिन जीवन में लगातार करते रहते हैं। दूसरों से क्या तुलना, मत करो दूसरों से तुलना। क्या रखा है दूसरों से तुलना करने में? कोई दूसरा आदमी BMW पे बैठा है तो तुम क्यों उसका तुलना करते हो? हमेशा कष्ट होगा। तुलना करनी भी है तो अपने से नीचे वाले को तुलना करो और देखो तुम उस जगह तुम कितने बड़े अच्छे इंसान हो। यस नो? क्योंकि हमेशा तुलना अपनों से नीचे से किया जाता है, ऊपर से कभी नहीं किया जाता। वो हमेशा तकलीफ का कारण है। यस, तो डोंट कंपेयर विथ अदर्स, कंपेयर विथ योरसेल्फ, कि आज मैं कैसा हूं और कल मैं कैसा रहूंगा और आने वाले भविष्य में हम कैसा रहेंगे। यह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे डियर। जिस दिन इस बात को तुम समझ गए उस दिन तुम्हारा लाइफ उसी पल से क्या होगा, एक बेहतरीन हो जाएगा। बस इस बेहतर से बेहतरीन बना दो, एक ना एक दिन तुम क्या हो जाओगे, कामयाब हो जाओगे मेरे डियर। तो लास्ट में बात करता हूं, गिव अप आफ्टर लो स्कोर। बच्चे क्या करते हैं, फ्रस्ट्रेट होके जाते हैं, मॉक टेस्ट देते हैं, कम स्कोर आता है, गिव अप कर देते हैं। ना भाई ना, जो गिरा है उठा है, जो गिर कर गिरा रह गया उठा नहीं, वो हमेशा झुका है। तो बस करना क्या है आपको, गिरो और तब तक गिर उठते रहो जब तक तुम सक्सेस ना पालो मेरे डियर। तो एक ना एक दिन गिरा हुआ इंसान भी क्या होगा, एक महान बनेगा। क्यों? क्योंकि उसने लाइफ में कभी समझौता नहीं किया, कभी गिव अप नहीं किया, कभी हार नहीं माना, कभी किसी से डरा नहीं, कभी किसी से दूसरे से कंपेयर किया नहीं। कंपेयर किया तो सिर्फ अपने आप से किया, डंके की चोट पे मेरे डियर। तो यह सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात है। और फाइनल 3 मंथ की स्ट्रैटेजी मैं बताता हूं। स्ट्रैटेजी की बात कर रहे थे ना, मॉक 2020 कैसे हम लोग 26 में नीट को अचीव करेंगे। तो याद रखो, फाइनल 3 मंथ की जो स्ट्रैटेजी होगी वो क्या होगी हमारी। यस, मैं आपसे बात कर रहा हूं। पहला, 100% फोकस करो रिवीजन पे, पूरे रिवीजन पे, कुछ नहीं पढ़ना है। ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, सारे प्रैक्टिस, सारे शेड्यूल मैंने आपको बता डाला। सिर्फ करना क्या है, 100% फोकस करना है रिवीजन पे और साथ में क्या, मॉक टेस्ट पे। दूसरी, अवॉइड करो न्यू टॉपिक्स, नहीं पढ़ना है नया टॉपिक्स। क्यों पढ़ेंगे, ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। उनसे पढ़ी हुई चीजों को बार बार क्या करना है डियर, रिवीजन करना है। स्लीप करो, मात्र 6 से 7 घंटा सोना चाहिए, क्योंकि हेल्दी बॉडी कीप्स हेल्दी माइंड, मैंने कहा ना। लेकिन तब बना रहेगा जब आप 6 से 7 घंटा प्रॉपर तरीके से सोते हो, अपने बॉडी को काम रख पाते हो, है या ना। क्योंकि काम रखना सिर्फ कहां से आएगा, ये 6 से 7 घंटे सोने से मेरे डियर। प्रैक्टिस करो OMR फीलिंग, बच्चे बहुत प्रैक्टिस कर लेते हैं, OMR फील नहीं सही से कर पाते हैं, लास्ट मोमेंट पे उनकी छूट जाती है आते हुए भी क्वेश्चन मेरे डियर। कारण क्यों? क्योंकि उनकी स्ट्रैटेजी पता ही नहीं है, करना क्या है, कब कैसे करना है, वो सारे चीजों के ऊपर डियर याद रखो। और लास्ट में वही बात है मेरे डियर, कहते हैं कि विनर्स आर नॉट दोज हु नेवर फेल। ध्यान से सुनिएगा, विनर्स आर नॉट दोज हु नेवर फेल बट दोज हु नेवर क्विट मेरे डियर। कहते हैं कि जो भी सक्सेस है, जो भी विनर्स है, वो कभी ऐसा फेल नहीं की, ऐसा नहीं है। बट दोज हु नेवर क्विट, वो वह है जो कभी अपने लाइफ में क्विट नहीं किए, हार नहीं माने। इसलिए बिलीव इन योर सेल्फ, यू ऑल आर द फ्यूचर डॉक्टर्स मेरे डियर। सही है? तो बस पढ़ते रहिए, बस पढ़ते रहिए और पढ़ते रहिए डियर। एक ना एक दिन आपकी कामयाबी आपके हाथों में होगी मेरे डियर। थैंक यू, जय हिंद। फिर मिलेंगे और एनसीईआरटी की हर लाइन को डियर फिर से आपके साथ मैं जुड़ूंगा, और तब तक हार नहीं मानेंगे जब तक आप सक्सेस ना कर जाओ, क्योंकि मेरे लिए हर एक बच्चा खास है, क्योंकि आप मेरे हमेशा पास है मेरे डियर। थैंक यू, फिर जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद मेरे डियर। थैंक यू।